रेड हाइपर। जब यहूदी रेड हाइपर की कुर्बानी करेगी तो तब दुनिया देखेगा कि यहूद अपना तीसरा टेम्पल बनाएगा। इनका अकीदा है कि जब तक मस्जिद अक्सा को ये लोग शहीद न कर दे तो ये लोग अपना तीसरा टेम्पल नहीं बना सकता। मस्जिद अक्सा जो दुनिया भर के मुसलमानों के दिल के धड़कन है, अगर ये लोग इसको छेड़ेगा तो पूरी दुनिया में आग लग सकती है। आखिर ये रेड हाइपर क्या है? ये इसराइल के मंसूबे में इतना अहम क्यों है? यहूदियों का मानना है कि खुदावंद ने हुक्म दिया है, इजराइल कौम से कहो कि वो तुम्हारे पास एक सुर्ख गाय लाए जो बेऐब और बगैर किसी दाग के हो, जिस पर कभी जो न डाला हो, और इस गाय को इलेजर काहिन को दो कि वो इसे कैंप से बाहर ले जाए और इसकी मौजूदगी में ज़बह किया जाए। फिर इलेजर काहिन अपनी उंगली पर इसका कुछ खून ले और इज्तिमाई खेमे के सामने इसको 7 बार छिड़क दे। जब वो देख रहा हो गाय को उसकी खाल और आंतों समेत जलाया जाए, काहिन कुछ दीवार की लकड़ी लेकर चलती हुई उस गाय पर डाले। इसके बाद काहिन को अपने कपड़े धोना होंगे और पानी से गुस्ल करना होगा, फिर वो कैंप में आ सकता है, लेकिन वो शाम तक रस्मी तौर पर नापाक रहेगा। जो शख्स गाय को जलाएगा उसे भी अपने कपड़े धोना होंगे और पानी से गुस्ल करना होगा और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और जो शख्स पाक है वो गाय की राख को जमा करके खेन से बाहर एक पाक जगह पर रखे ताकि पाक करने वाली पानी में इस्तेमाल की जा सके। और ये सब कुछ गुनाहों से पाक करने के लिए है। और ये गाय यरूशलेम में जैतून के पहाड़ के सामने जलाया जाएगा। उबैदा ने ये बात जोर देकर कही, इस रस्म के अदायगी के वक्त रूह खास किसी तरफ होना चाहिए और यही इसका असल शर्त है। सेकंड टेम्पल ये वो जगह है जहाँ कभी तारीख दूसरा हैकल मौजूद था, यहाँ तक के रोमियों ने इसे तबाह कर दिया। इसको जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ क़ियाम किया और इसी इलाके में इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी जिंदगी गुजारी, जिन्होंने शहर की कदीम बुनियाद यबूसा कबीले ने रखी। यहाँ किले जैसा शहर आबाद किया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने यबूसा कबीले से यरूशलेम फतह किया और उन्होंने इसे अपना दारुल खिलाफा बना दिया और ये शहर मुकद्दस शहर की हैसियत से मशहूर हुआ। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का पहला हैकल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 586 को तामीर किया था, जिसे सोलोमन टेम्पल कहा जाता है। और इस हैकल में ताबूत सकीना रखा गया और ये हैकल यहूदी मजहब का मरकज बन गया। और ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जमाना था। उस वक्त का मशहूर शहर बाबिलोन था जो आज के इराक में वाक़या है। उस वक्त की बादशाह बख्तिनसर ने इनको तबाह कर दिया और यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। और यहूदी 70 साल कैद होने के बाद और ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट ने बाबिल फतह किया और यहूदियों को टेम्पल बनाने की इजाजत दी और उन्होंने दूसरा टेम्पल तामीर किया जो इनकी इबादत करने की खास जगह थी। कई साल के बाद बादशाह हेरोड आजम ने इस हैकल को मजीद बड़ा और मजबूत बनाया ताकि ज्यादा लोग आकर यहाँ इबादत कर सके। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी बादशाह हेरोड द ग्रेट की दौर में हुई थी, जो उस वक्त फलस्तीन का बादशाह था। यरूशलेम रोमन अम्पायर का हिस्सा था। यहूदी अक्सर रोमी टैक्स और हुकूमत के खिलाफ बगावत करते रहते थे और यहूदियों का यह अकीदा था कि इनका मसीहा आएगा जो रोमन अम्पायर को खत्म करेगा। रोमन के जुल्म की दौर में हैकल यहूदी कौम के लिए सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि इनकी आजादी का आरज़ू, गैरत और मुज़ाहमत की एक अजीम अलामत बन चुका था, जहां वो आखिरी दम तक लड़ने के आहद पर कायम रहे। रोमियों के लिए ये दावा खतरा बन गया, इसलिए रोमन अम्पायर ने इसे गिराना जरूरी समझा ताकि यहूदियों की ताकत और आजादी की उम्मीद खत्म हो जाए। रोमी टाइटस ने यरूशलेम का मुहासरा किया। यहूदी ग्रुप आपस में भी लड़ते रहे और अंदर खुराक खत्म हो गया। बीमारी, भूख और खाना जंगी ने तबाही मचा दी। रोमियों ने शहर के बाहर दीवार बना दी ताकि कोई बाहर ना निकल सके। रोमी सोल्जर शहर में घुसकर कत्लेआम किया और टेम्पल को आग लगाई। दूसरा हैकल मुकम्मल तौर पर जला दिया गया और इनकी दीवारों में से सिर्फ एक दीवार बाकी बच गई, वेस्टर्न वॉल, जो आज भी मौजूद है।
टाइटस के इस हमले में 10 लाख यहूदी मारे गए और हजारों को गुलाम बनाकर रोम ले जाए गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया। सफरूनियस ने शहर की चाबियां उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हवाले किया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हेकल की जगह पर बैतुल मुक़द्दस बनाया। आज वहाँ मस्जिद अक्सा और वो दीवार जिसके सामने यहूद लोग रोकर दुआ करते हैं, और ये जगह यहूद और मुसलमानों के दरमियान जंग का मरकज बना हुआ था। इजराइल इस जगह पर अपना तीसरा टेम्पल बनाएगा, लेकिन वो इससे पहले मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे और इसके सामने कुर्बानी करेगा। यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 9 कुर्बानियां हो चुकी है। फिर इनका मसीह आएगा। ये 5 रेड हाइपर है जो सितंबर 2022 में टेक्सास से लाए गए थे। ये एक ईसाई तंजीम यरूशलेम की टेम्पल इंस्टीट्यूट की बाहमी ताउन से लाए गए थे। गुज़िश्ता सालों में से बाद में एक को रिजेक्ट कर दिया गया, अब 4 बाकी है। लेकिन अब जुलाई 2025 में एक गाय मिली जिसे ये लोग कुर्बान करने वाले थे, तो उसमें 2 बाल काले निकले, तो इन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। कुछ यहूद और ईसाइयों के नजदीक इनका यकीन है कि ये यरूशलेम में कदीम यहूद हैकल की दोबारा तामीर में किरदार अदा करेगी और मसीह के आने की खबर देगी। लेकिन इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में है कि दज्जाल दावा करेगा कि वो मसीह है और लोगों को धोखा देने के लिए मौजिज़ा जैसा काम दिखाएगा ताकि लोग इसकी पैरवी करें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानियों से हमें बाखबर किया है। दज्जाल का जाहिर होना इस्लाम में बहुत अहम स्टोरी समझा जाता है और ये क़यामत के आने की खबर है। मुसलमानों को अल्लाह की पनाह मांगने और अपनी ईमान पर कायम रहने की नसीहत की गई है ताकि दज्जाल के फरेब से महफूज रह सके। तो सब्सक्राइब।